You can run your Airbnb without even registering, but then good day, welcome, सत श्री अकाल, welcome to our channel, The Homestay Academy. सर घर बना लिया, बढ़िया होमस्टे, एक रूम भी मैंने सेट कर रखा है अपना बढ़िया, 4 कमरे सजा लिए हैं, अरे यहाँ तक कि ब्रेकफास्ट मेन्यू बना ली, क्या चाय दूंगा, क्या लंच में दूंगा, क्या डिनर में दूंगा। अब बस होमस्टे शुरू करना है, कर लेते हैं, लिस्ट कर देते हैं एयरबीएनबी पे। क्या इतना आसान है तो आसान, लेकिन व्हाट इज द लीगल वे टू रन योर होमस्टे? क्या इश्यूज आपको आ सकते हैं अगर आप लीगली नहीं चला रहे हैं तो आइए उसके बारे में आज बात करेंगे, जानेंगे कि लीगली होमस्टे को कैसे रन कर सकते हैं। थोड़ा सा टेंशन हो रहा होगा, सर सब कुछ तो कर लिया, अब लीगल में कहाँ फंस जाऊं। कोई बात नहीं, टेंशन ना लो यार, सर दर्द मत लो, आओ एक प्याली चाय पीते हैं और बढ़िया से इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए चाय के साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं। तो यार जब भी टेंशन होती है ना, एक चाय की प्याली उठाओ, टेंशन भगाओ। मेरे को भी बहुत टेंशन होती थी पहले, तो मैं चाय तो पीता रहा, इतना आगे बढ़ गया कि मैंने चाय का एक कैफे ही खोल लिया, खड़क हाउस देहरादून में। बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, लोगों को खुश रखते हैं, उनकी टेंशन भगाते हैं। सो पीपल हु आर न्यू टू माय चैनल, आई एम कैप्टन सरबदीप सिंह। आई हैव बीन रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड, सेलिंग अराउंड द वर्ल्ड ऑन माय शिप्स। उसके बाद मैं लद्दाख में था, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की फेलोशिप की मिस्टर सोनम वांगचुक के साथ, और आज हम होमस्टेज रन कर रहे हैं, होमस्टे कंसल्टेंसी रन कर रहे हैं और होमस्टे की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं सस्टेनेबल इनकम जनरेट करने के लिए, वाइडर ऑडियंस के लिए। तो वापस आते हैं, हमारी जो इश्यू था कि लीगली हम होमस्टे कैसे रन करें। अब यार चक्कर क्या है ना, यू कैन पुट योर प्रॉपर्टी ऑन एयरबीएनबी विदाउट इवन लिस्ट टेकिंग सम लाइसेंस या लीगल कोई भी चीज। एयरबीएनबी साफ साफ अपने पॉलिसीज में कहता है कि मेक श्योर योर प्रॉपर्टी कंप्लाइज विद ऑल द लोकल रेगुलेशंस। तो वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, एयरबीएनबी उससे बाहर है। सो नाउ यू कैन रन योर एयरबीएनबी विदाउट लाइसेंस। बहुत से लोग कर भी रहे हैं कि यार चल तो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब दिक्कत होती है, इन केस कोई इश्यू आ जाता है। आपको हो सकता है कि लोकल अथॉरिटीज आपके पास आए, सम इश्यूज कैन हैपन, कोई स्टेल्थ हो जाए, कोई इश्यू आ जाए गेस्ट के साथ, पुलिस आ सकती है, रिव्यू कर सकती है आपके स्टे को, नॉर्मल है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। तो तब क्या लीगली आप रन कर रहे हो, वहाँ पे फिर आप फंस जाओगे। और कई बार आपकी जो सोसाइटी है वो आपको लीगली रन करने के लिए लाइसेंसेस मांगेगी। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम मेक श्योर करेंगे कि हम लीगली रन करें यार, बिना टेंशन के चाय पिए और लीगली रन करें। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि लीगली रन करने के लिए करना क्या है। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि आप डिफरेंट तरीके से एक लीगल फॉर्मेट बना सकते हैं। यू कैन बी अ सोल प्रोप्राइटर, यू कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी बना सकते हैं। तो आप उस ज़्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को देखिए। तो आपने एक सेटअप बना लिया अपना कि यार ये मेरा सिस्टम है, इस अकाउंट में मेरे पैसे आएंगे। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपनी लोकल गवर्नमेंट के नॉर्म्स आपको फॉलो करने हैं। लोकल गवर्नमेंट के नॉर्म मतलब आपके स्टेट के क्या नॉर्म्स हैं, सब स्टेट्स की अपनी अपनी पॉलिसीज हैं। तो आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाना है। जैसे हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के लिए एक स्पेशल वेबसाइट है होमस्टे रजिस्ट्रेशन के लिए। आप वहां जाइए, अप्लाई कीजिए, फिर उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको वो फुलफिल करनी है, कुछ कागजात, कुछ डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि दैट प्रॉपर्टी इज जेन्युइन, यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड सर्टेन क्राइटेरियाज आप फुलफिल कर रहे हैं होमस्टे को रन करने के लिए। जैसे प्रॉपर्टी आपके नाम पे होनी चाहिए, सबसे पहले आपके जो कमरे हैं वो कितने हैं, उनका लेआउट कैसा है, क्या वो अप्रूव्ड मकान है कि नहीं, जो आपकी लोकल अथॉरिटी से, एमडीडीए से या जो अथॉरिटी है उससे अप्रूव्ड है कि नहीं। फिर बात आती है फायर एंड सेफ्टी की, टू मेक श्योर दैट in case of fire you have things, tools to fight that fire, to combat that fire। तो वो एक नॉर्म्स होते हैं। फिर आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेशन होता है जो डीएम ऑफिस से आपको मिलता है, और छोटे छोटे 4-5 नॉर्म्स हैं। आप अपनी उनकी वेबसाइट पे जाकर, टूरिज्म वेबसाइट पे आप पता कर सकते हैं। सिंपल है, वो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाय पीजिए, टेंशन ना लीजिए। तो आप उन नॉर्म्स को फुलफिल कीजिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। अब क्या होगा, एक बार डॉक्यूमेंट उनके पास आ गए, दे विल कम फॉर वेरिफिकेशन। दे विल वेरीफाई कि हाँ एक्चुअली वहाँ पे है, इस गूगल पिन पे है, ये सब नॉर्म से कुछ फोटो खींचेंगे, फिर वो चले जाएंगे, उसको अपने सिस्टम में डालेंगे और बहुत ही जल्दी आपको लाइसेंस इश्यू हो जाएगा होमस्टे का। आप होमस्टे अब रन कर सकते हैं लीगली। नेक्स्ट अब क्या आता है, यार लाइसेंस तो आ गया, अब लाइसेंस आने से साथ मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आ गई, कुछ नॉर्म्स होंगे जो मुझे फुलफिल करने होंगे। तो अब बात करते हैं उस पर। तो जब भी आप होमस्टे का लाइसेंस लेते हैं, नाउ होमस्टे डिपार्टमेंट या टूरिज्म डिपार्टमेंट आपको कहता है कुछ नॉर्म्स, सिंपल नॉर्म्स हैं,
फॉलो करने के लिए। जैसे आईडीज, जो भी गेस्ट आपके पास आ रहे हैं, सारे गेस्ट हैं, नॉट ओनली द लीडर ऑफ द गेस्ट, बट सारे गेस्ट की आईडीज आपको लेनी है। सेकंड क्या है, एक विजिटर लॉग होती है। विजिटर लॉग वो ऑफिशियली प्रोवाइड करते हैं, और डिटेल्स हैं कुछ जो आपको गेस्ट के भरवाने हैं, वो भरवाने ही भरवाने हैं। तो ये सब आप नॉर्म्स फॉलो कीजिए, आराम से रन कीजिए। अब एक और चीज़ है, यार होम स्टे लाइसेंस तो मिल गया, क्या ये जन्मों के लिए मिल गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट आपको 2 ईयर्स के लिए लाइसेंस देती है। उत्तराखंड की हम बात करें, जहाँ पे हम रहते हैं, काटकुनी होम्स हमारा है, 2 साल के लिए आपको मिलता है। 2 साल तक आपको लाइसेंस है। अब 2 साल जैसे ही खत्म होने वाले होते हैं, उससे पहले आपको जाना है, रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है। When you apply for renewal, what happens is they ask certain documents from you, simple documents कि आप ID मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। They will ask the visitor log, they will review it and they will renew your certificate. छोटी सी फीस लग सकती है, depends from state to state, and then another 2 years के लिए आपका renewal हो गया। Renewal is a bit simple because now you are part of the system. All you have to do is maintain the norms. तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात किया, लीगल वे ऑफ रनिंग अ होम स्टे। यू कैन रन योर Airbnb विदाउट इवन रजिस्टरिंग, बट देन प्रॉब्लम आ सकती है। अगर प्रॉब्लम आ गई तो, जैसे मैंने कहा, एक एलिमेंट हम यहाँ और ऐड करना चाहेंगे। आपके घर एक कम्युनिटी में है, प्रॉब्ली यू आर लिविंग इन अर्बन कम्युनिटी वेयर रो हाउसेस हैं, तो आपका एक हाउस है, उसमें से आप पार्ट ऑफ द कम्युनिटी हैं, एक RWA के पार्ट है, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो कहते हैं। तो अब कम्युनिटी ना बहुत से अपने बायलॉज भी बनाती है। दे हैव लीगल राइट्स टू डू दैट, बिकॉज सम कम्युनिटीज लाइक कि यार हमारे कोई कमर्शियल एक्टिविटी ना हो, या अगर एक्टिविटी हो भी तो इस नॉर्म्स के अंतर्गत हो। एक साइलेंट पीरियड होगा कि यार म्यूजिक नहीं ज़्यादा बजेगा, हल्ला गुल्ला नहीं होगा, बिकॉज हमारी रेजिडेंशियल सोसाइटी है और उनको पूरा हक है इस बारे में। सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर कहीं भी NOC रिक्वायर्ड हो, आप किसी विलेज में अपना होम स्टे चला रहे हैं, पहाड़ पे चला रहे हैं, तो लोकल पंचायत कोई रूल बना सकती है कि यार ऐसे ऐसे लोग नहीं आएंगे, प्रॉब्ली नॉनवेज सर्व नहीं होगा, ड्रिंक्स नहीं सर्व हो सकती, या म्यूजिक 10 बजे के बाद नहीं चल सकता है। जो भी नॉर्म्स उनके होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार सिंपल नॉर्म्स होते हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप हमसे NOC ले लीजिए, तो ले लीजिए। कम्युनिटी ड्रिवन है आप, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। आइडिया क्या है, कम्युनिटी को तो हमें एम्पावर करना है, हम भी उसके पार्ट हैं, तो NOC लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप NOC ले लेंगे तो कम्युनिटी भी आपके साथ खुश है, आपके साथ है, कभी भी डिफिकल्टी है, दे आर विद यू। सो ऑल दीज थिंग्स कीप इन माइंड। द आइडिया इज कि यार लीगली रन करूँ, टेंशन फ्री रन करूँ। थोड़े बहुत पैसे लग भी जाते हैं, थोड़ा बहुत टेंशन हो जाती है, तो चाय पियेंगे और चाय पी के टेंशन को सॉल्व कर देंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसका कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हम कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं काटकुनी में। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, हमारी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं आप। बाकी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ कमेंट। आइडिया क्या है, जितना कमेंट करेंगे उसी में से कंटेंट निकाल के हम आप वाइडर ऑडियंस के लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।